हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। लाइव चैप्टर के एक और इंडेक्स क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ हम आपके सामने आ चुके हैं। अगर आपने इसे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा है, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का भी सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लेंगे। साथ ही साथ इसके पीडीएफ नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड किया जाएगा, तो उसका भी लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, उसे भी आप चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल देखेंगे ये क्वेश्चन हमारा एक्चुअल में है क्या। क्वेश्चन दिया हुआ है, अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर enters obliquely into water. Does the light ray bend towards the normal और अवे फ्रॉम द नॉर्मल वाई। देखो क्या है, इसको समझने के लिए आप सपोज्ड करोगे जो आपने पढ़ रखा है क्लास 9th में ऑलरेडी 10th में ऑलरेडी, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। लेट अस सपोज ये हमारे पास है कोई सरफेस, इधर हमारे पास है रेयरर मीडियम। कैसा मीडियम है? रेयरर मीडियम। और इधर हमारे पास कौन सा है? डेंसर मीडियम। या ऐसा करते हैं ना, ऊपर में ले लेते हैं रेयरर और नीचे में ले लेते हैं हम लोग डेंसर। तो ये हो गया हमारा रेयरर मीडियम और ये कैसा मीडियम हो गया? दैट इज डेंसर मीडियम। और ये सपोज्ड करो कि हमारा है क्या? नॉर्मल। क्या है? नॉर्मल। तो नॉर्मल से कोई भी रे ऑफ लाइट आता है तो वो स्ट्रेट लाइन फॉलो करता हुआ और सामने की तरफ चला जाता है। यानी कि अगर रे ऑफ लाइट यहाँ से आता तो ये सीधा जो है वो चला जाता। अब यहां से एक चीज और आपको ध्यान देना है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आता है तो वो सीधा ना जाने के बजाय क्या होता है कि टुवार्ड्स द नॉर्मल जो है वो बेंड कर जाता है। वही चीज क्वेश्चंस में हमें पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग एंड इंटर्स ऑब्लिक्वली इनटू वाटर, डज द लाइट रे बेंड्स टुवार्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यानी कि जब भी रे ऑफ लाइट जो है, रे ऑफ लाइट सिंपल फॉर्म में लिखेंगे द लाइट रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्यों? क्योंकि व्हेन अ लाइट रे एंटर्स फ्रॉम एन ऑब्लिक ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, यानी कि जब भी रेयरर मीडियम से कोई भी रे ऑफ लाइट जो होता है वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में आता है। और रेयरर मीडियम का आपको याद रखना है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है लो होता है, कम होता है। कंपेयरली बात चल रहा है, रेडियल मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो होगा और डेंसर मीडियम का ज्यादा होगा। इट्स स्पीड स्लो डाउन। ऐसा क्यों होता है? बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल क्यों होता है? क्योंकि उसका स्पीड जो है वो स्लो डाउन हो जाता है और इसी कारण से वो क्या करता है? बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाता है। एज द वाटर इज ऑप्टिकली डेंसर देन एयर। अब ये चीज तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो वाटर है वो क्या है? कंपेयरली ज्यादा डेंसर है कंपेयर टू दैट इज एयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव किया जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप बहुत ही आराम तरीके से करोगे। क्या है क्वेश्चन? लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास। यानी कि लाइट जो है वो इंटर करता है कहां? एयर से ग्लास की तरफ। यानी कि अगेन कहां से? दैट इज रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ। हैव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50। देखो क्या है कि अगर हमें दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो उसको हम लोग एन के थ्रू डिनोट करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, ये हमें गिवन है जो कि कितना है? दैट इज 1.50। यही गिवन है हमें, बिल्कुल यही गिवन है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास? तो हमें सिंपल फॉर्म में बताना है कि स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में क्या होगा। तो जब भी एक मीडियम जो है एयर होता है, या यूं बोलो कि जब एक मीडियम हमारा वैक्यूम होता है, तो उस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला जो होता है वो होता है C बाय V। क्या होता है? दैट इज C बाय V। जहां पर C क्या होता है? दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, और V क्या होता है? दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, समझ गए बात को कि C और V जो है वो हमारा क्या है? इज इक्वल्स टू कितना दिया है? 1.50। अब C का वैल्यू आपको दिया है 3 इंटू 10 टू दी पावर 8, है ना? 3 इंटू 10 टू दी पावर 8, ये 108 लिख चुका है, उसको थोड़ा आप ठीक कर लोगे। डिवाइड बाई कितना आ जाएगा? V इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? दैट इज 1.50। कितना आ जाएगा? 1.50। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हमें गिवन है, बस हमें वैल्यू निकालना है किसका? V का। तो बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ला दो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? दैट इज V इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू दी पावर 8
डिवाइडेड बाई 1.5। इससे इसको कैंसिल करोगे 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो v का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये हमारा क्या हो गया, दैट इज आंसर। क्या हो गया, आंसर। यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितना है, दैट इज 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन देखोगे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या है थर्ड क्वेश्चन, फाइंड आउट फ्रॉम द टेबल द मीडियम हैविंग द हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑल्सो फाइंड द मीडियम विथ लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। देखो यहां पर कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था क्या कि किसी का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो है, क्या है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा लो है तो उस केस में उसका मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी जो होता है, ऑप्टिकल डेंसिटी जो होता है वो भी कम होता है। और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, इसका मतलब उसका ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो हमारा क्या होगा, दैट इज ज़्यादा होगा, है ना। जैसे ऑप्टिकली रेयरर बात करते हैं तो जस्ट अपोजिट होता कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि ऑप्टिकल जो रेयर मीडियम होता है, यानी कि रेयर में जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वो सिंपली हमें क्या देखना है, कम देखने को मिलता है, ठीक है। बट हम जो है एक एक करके बातों को समझते हैं। क्या हमने समझा कि अगर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमारा कम हुआ तो उस केस में उसका ऑप्टिकल डेंसिटी यानी कि जो हम लोग बोलते हैं डेंसर मीडियम वो बहुत ही ज्यादा डेंस होगा, ठीक है, मतलब बहुत कम डेंस होगा। और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा उतना डेंसिटी जो होता है, उतना डेंसर मीडियम वो ज्यादा होगा। तो हमें क्या पूछा है कि हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी किसका होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा। और सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, दैट इज डायमंड का। किसका है, डायमंड का। तो सिंपल फॉर्म में यहां पर आंसर लिख दोगे, पहला का क्या हो जाएगा, दैट इज हमसे पूछा हुआ था हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, है ना, हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी वो किसका सबसे ज्यादा होगा, दैट इज डायमंड। किसका होगा, दैट इज डायमंड, ठीक है। पहला का तो आंसर आपको मिल चुका है। अब इसी टाइप से सेकंड देखो, लोवेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, सर जिसका ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा उसका ऑप्टिकल डेंसिटी भी उतना ही कम होगा। और सबसे कम किसका दिख रहा है, एयर का हमें दिखाई दे रहा है। तो एकदम सिंपल हो गया ना कि लोवेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी किसका होगा, तो यहां पर लिख लेते हैं दैट इज लोवेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या, दैट इज एयर। कितना किसका होगा, दैट इज लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी जो होगा वो हमें एयर का सबसे लोएस्ट देखने को मिलेगा। अब बात मैंने लोएस्ट बोल दिया, थोड़ा सा दिक्कत है, चलो ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 से देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, यू आर गिवन केरोसिन, टर्पीन एंड वाटर, ठीक है। यानी कि आपको 3 चीजें दी गई हैं। एक केरोसिन दिया गया है, क्या क्या दिया गया है यहां पर अंडरलाइन कर लेते हैं। एक केरोसिन है, एक टर्पीन ऑयल है और एक वाटर है। इन विच ऑफ दिस द लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट। देखो लाइट सबसे ज्यादा फास्ट कहां ट्रेवल करता है, जो रेयर मीडियम है। और रेयर मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। यानी कि जितना कम होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज्यादा वेलोसिटी जो है वो उतना ही ज्यादा हमें देखने को मिलेगा। यानी कि हमें उस चीज को ध्यान देना है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है। भाई सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगभग 1 किसका होता है, एयर का होता है। और सबसे ज्यादा लाइट तो वहीं ट्रैवल करता है ना। अभी तो हमने ऊपर में देखा, तो अगर हम इस टेबल को देखें तो सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, आप बोलोगे एयर का, जो कि 1.0003, ठीक है। तो वो 0 छोड़ते हैं, अप्रॉक्स में 1 लेते हैं, ठीक है। तो उस केस में हमारा स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। यानी कि ये जो हमें 3 नीचे गिवन है ना, केरोसिन, टर्पीन और वाटर, हमें देखना है कि सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है। और सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका होगा उसी का सबसे मैक्सिमम वेलोसिटी हमें देखने को मिलेगा। तो ढूंढो, एक हमारे पास है वाटर जो कि आपको यहां देखने को मिल रहा है, ये हो गया वाटर, ठीक है। उसके बाद केरोसिन ऑयल था और एक टर्पीन का था। तीनों में सबसे कम किसका है, दैट इज वाटर का। किसका है, वाटर का। तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा कि लाइट ट्रैवल फास्टर इन
वाटर। ठीक है, वही चीज हमने यहाँ पर लिख रखा है कि सबसे ज्यादा वाटर में ट्रैवल करता है वो फास्ट एज कंपेयर टू द केरोसिन एंड द टर्पीन, एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज लोअर देन दैट ऑफ द केरोसिन एंड द टर्पीन। सिंपल सा रीजन होगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो था बाकी जो दो गिवन थे दैट इज केरोसिन और टर्पीन ऑयल, उससे तो हमारा कम था। द स्पीड ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब वही है कि एक हमारा डिक्रीज करेगा तो दूसरा इंक्रीज करेगा, और वही चीज जो है वो हमने यहां पर मेंशन कर रखा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये भी मस्त वाला क्वेश्चन है, एकदम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये भी हमें देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें देखने को मिला है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, है ना। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का दिया हुआ है कि 2.42 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? इस स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है? तो इसका ना आप दो तरीके से मीनिंग बता सकते हो। क्या बता सकते हो सर? हमें यहां पर क्या दिख रहा है ना कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डायमंड का, है ना, किसका है, दैट इज डायमंड का, वो दिख रहा है 2.42। और हमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना किसका सर? एयर का। किसका होता है? एयर का। वो कितना होता है? लगभग हम लोग बात कर रहे हैं कि 1 होता है। तो एक चीज हम लोग यहां से बोल सकते हैं कि एयर के कंपेयर में, है ना, समझोगे अच्छे तरीके से बात को, अदरवाइज आपको दिक्कत हो सकता है इस क्वेश्चन में। ठीक है, थोड़ा सा नीचे करते हैं और इस बात को समझते हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि लाइट कहां सबसे ज्यादा ट्रैवल करता है सर, जो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है ना सर तो वेलोसिटी ज्यादा होगा। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि एयर के केस में हमें फास्ट मूवमेंट देखने को मिलेगा, फास्ट वेलोसिटी देखने को मिलेगा, जबकि इस केस में हमें क्या देखने को मिलेगा? लो वेलोसिटी देखने को मिलेगा। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आप दो तरीके से बता सकते हो। कैसे बता सकते हो? इसको आप बता सकते हो कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया है ना डायमंड का, वो 2.42 है। इसका मतलब अगर इसको वैक्यूम से कंपेयर करें, अगर इसको हम लोग एयर के थ्रू कंपेयर करें ना, तो उसके कंपेयर में यहां पर 2.42 टाइम्स लो स्पीड ट्रैवल करेगा। नहीं समझे बात को? देखो डायमंड के केस में लो स्पीड ऑफ लाइट हमें देखने को मिलेगा, बट अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 गिवन है ना, इसका मतलब है अगर एयर में हमारा 1 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ट्रैवल करता था, अगर कोई स्पीड अगर हमारा लाइट ट्रैवल करता था, तो डायमंड के केस में 1.42 टाइम्स कम स्पीड से वो ट्रैवल करेगा। समझ रहे बात को? कि अगर यहां पे हमारा ट्रैवल करता था, लेटर सपोज करो, कितना लेटर सपोज करोगे, हम लोग कर लेते हैं 4.82, कितना लिख लेते हैं कि यहां पर 4.82 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ट्रैवल करता था, तो इसको आप 2.42 से डिवाइड कर दोगे ना, तो ये यहां पर हमें देखने को मिलेगा कि 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ट्रैवल करता था। मतलब ये कम हो जाता है, और जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है उतना गुना वो कम हो जाएगा। ठीक है, उतना गुना वो क्या होगा? कम हो जाएगा। बस इसी चीज को आपको यहां पर लिखना है एकदम सिंपल से लैंग्वेज में। देखो एक एक करके लैंग्वेज पकड़ोगे तो मजा आ जाएगा। क्या है? Diamond has a refractive index of 2.42, which means that the speed of light in diamond will reduce। ये तो हमें पता है सर, डेंसर मीडियम में है तो वो तो कम स्पीड ऑफ लाइट होगा, बट कितना है? तो बाय अ फैक्टर ऑफ 2.42 एज कंपेयर टू द स्पीड इन एयर, यानी कि एयर के कंपेयर में वो 2.42 टाइम्स, यानी कि जितना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना उतने टाइम्स वो कम हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स, द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज 1/2.42 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। यहां पे बहुत सारे कटफट चीजें हो गई हैं, उसको मैं एक एक करके मिटाना जो है वो स्टार्ट करता हूं। आप आंसर को एकदम आराम तरीके से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो यहां पर सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो खत्म होते हैं। आई होप कि ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुए होंगे। अगर किसी टाइप के क्वेश्चन बच जाता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको किसी टाइप का डाउट है तो आप उसे भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दोगे। उसके पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे, साथ ही साथ उसका आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से भी जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल दी वेरी बेस्ट।